हेलो बच्चों, हिस्ट्री नेशनलिज्म इंडिया के कुछ डेट्स को आज हम देखते हैं। गांधी जी केम बैक इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। 1917 गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में जाते हैं। बिहार में है चंपारण, तो ये एक पीजेंट मूवमेंट है, किसानों का आंदोलन है। 1918 में गांधी गुजरात जाते हैं, अहमदाबाद मिल वर्कर्स के मूवमेंट में शामिल होते हैं। 1918 में ही गांधी खेड़ा में जाते हैं और खेड़ा में एक पीजेंट मूवमेंट है, गांधी उसमें शामिल होते हैं। तो ये गांधी के 3 इनिशियल मूवमेंट्स हैं, इनिशियल आंदोलन हैं, उनके सत्याग्रह हैं। उसके बाद आता है ईयर 1919 का। 1919 में ब्रिटिश पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है, उसे कहते हैं रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट का अपोज होता है भारत में, और 1919 में गांधी रॉलेट सत्याग्रह शुरू करते हैं। तो इसी सत्याग्रह के दौरान 1919 में 13 अप्रैल को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उसका नाम है जनरल ओ डायर। 1919 13 अप्रैल पंजाब अमृतसर। उसके बाद 1920 में जो कांग्रेस का कैलकाटा सेशन होता है सितंबर में, उसमें गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए एक रिजोल्यूशन पास करवाते हैं। 1920 के दिसंबर में कांग्रेस का जो सेशन होता है नागपुर में, उसमें नॉन कोऑपरेशन के रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसके बाद 1921 में गांधी जी खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो खिलाफत जो मूवमेंट होता है वह शौकत और मोहम्मद अली, 2 भाई होते हैं मुस्लिम लीग से जुड़े हुए नेता। तो उनके कहने से गांधी जी नॉन कोऑपरेशन खिलाफत को एक साथ जॉइंट करते हैं। तो 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो जाता है। नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग आंदोलन। तो 1922 में जब उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में 5 फरवरी को एक इंसिडेंट हो जाता है, जिसमें कुछ उग्र भीड़ 25 पुलिस पर्सनल को जिंदा जला देती है। तो उसके बाद गांधी जी 12 फरवरी 1922 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लेते हैं। उसके बाद गांधी जी का फिर अपीयरेंस होता है। उससे पहले कुछ घटनाक्रम और बताऊंगा आपको मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। तो साइमन कमीशन उसका अपोज होता है। साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। लाला लाजपत राय इस मूवमेंट को लीड करते हैं। लाहौर में लाला लाजपत राय के उस जुलूस पे पुलिस लाठीचार्ज करती है एंड ही इज़ वुंडेड। वो क्या हो गया, ही वॉज वुंडेड। उन्हें बहुत चोट लगती है और आफ्टर 15-16 डेज़ लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। तो साइमन कमीशन के विरोध करने की वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। उसका बदला भगत सिंह लेता है सैंडर्स की हत्या करके। उसके बाद 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है। कांग्रेस के लाहौर सेशन में कांग्रेस एक रिजोल्यूशन पास करती है और वो पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करती है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब है कि पूर्ण स्वराज। अभी तक कांग्रेस की डिमांड थी कि वो डोमिनियन स्टेटस हमें दे दे और हमें स्वराज दे दे, लेकिन अब पूर्ण स्वराज की बात होती है। 1929 के इस लाहौर कांग्रेस सेशन की मुख्य विशेषता ये होती है कि इसकी अध्यक्षता एक तो जवाहरलाल नेहरू करते हैं, जो कि कांग्रेस के लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। मतलब कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो अब युवा नेताओं के हाथ में जाता है। नेहरू उस वक्त काफ़ी यंग लीडर होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य के मुद्दे पर बात करनी शुरू कर दी है। तो इसी कंसिक्वेंसेस में कांग्रेस के आह्वान पे देश की जनता 26 जनवरी 1930 को भारत में एक सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो 26 जनवरी हमारे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण डेट है, इसीलिए हमने अपना गणतंत्र दिवस, अपना रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाने का निश्चय किया। उसके बाद 1930 में गांधी जी दांडी मार्च शुरू करते हैं। दांडी मार्च वो साबरमती आश्रम से लेके गुजरात के कोस्टल एरिया है दांडी, वहाँ पर पहुँचते हैं अपने 78 फॉलोअर्स के साथ और एक मुट्ठी नमक बनाते हैं। अपने आप को कानून की नज़रों में दोषी साबित कर लेते हैं ब्रिटिश सरकार के सामने। तो यहाँ से शुरू होता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसका हिंदी में जो
ये मूवमेंट का नाम हिंदी में ही था, इसको कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के ख़त्म होने के बाद शुरू हो जाता है और पूरे देश में इसकी एक आभा फैलती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को 2 बातों के लिए स्पेशली याद किया जाता है। फर्स्ट, कि दिस मूवमेंट वॉज ब्रॉडली कवर्ड बाय द यूरोपियन एंड अमेरिकन मीडिया। यूरोप और अमेरिका की मीडिया ने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से कवर किया। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट फर्स्ट टाइम इंडियन वीमेन पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। भारत की महिलाओं ने पहली बार इस मास मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। ये 2 बातें आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। तो 1930 से चलता हुआ ये मूवमेंट चलता रहता है। फिर गांधी उस वक्त के जो वाइसराय होते हैं इरविन, उसके साथ डायलॉग्स करते हैं और इरविन के ही कहने पर गांधी जी लंदन में जाकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में 3 साल आयोजित होती है, 1930, 1931 और 1932। 31 में गांधी पार्टिसिपेट करते हैं और जब वापस आते हैं तो गांधी बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, उनको निराशा होती है। उसके बाद गांधी जी 1932 में सिविल डिसोबीडियंस को रिलॉन्च करने की बात करते हैं और 1934 में सिविल डिसोबीडियंस धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त हो जाता है। इसको याद रखना बच्चों, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है ये।